प्रथम लागू दो चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम दामदनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और 5 प्रकरण हो चुके हैं। छठे प्रकरण की 15 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 16 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आऊं पुकारिया इन्हीं कारण, पन इन्हीं के हो डो। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, आऊं मैंने मैं, पुकारिया मैंने पुकार की, इन्हीं कारण मैंने इन रूहों के कारण। मैंने इन रूहों के कारण ही, क्योंकि रूहें माया में फंसी हुई हैं, माया को छोड़ नहीं पा रही हैं, आपकी पहचान नहीं कर पा रही हैं, तो इनके कारण ही मैंने ये पुकार की है। पण इन्हीं के हो डो, परंतु, पण मैंने परंतु, इन्हीं इनका, के हो डो, इनका दोष क्या है? इन रूहों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये माया का प्रभाव ही ऐसा है। ये माया का जो बहाव है वो ऐसा है कि अपने में बहा के ले जाता है। तो इन रूहों का इसमें कोई दोष है नहीं। आऊं पण बंदिश रांध में। अब इंद्रावती जी कहती हैं, आऊं मैं पण बंदिश रांध में, परंतु रांध में मैंने खेल में, बंदिश मैंने बंद गई हूं। मैं भी इस माया के ब्रह्मांड में आकर के बंद गई हूं। करिया उजाड़ो, उजाड़ो मैंने क्या, करिया मैंने करूं, तो मैं क्या करूं? मैं भी बंधन में बंध गई हूं। तो ये अगर रूहें माया के बंधन में हैं, आपकी पहचान नहीं कर पा रही हैं, तो इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि माया बहुत प्रभावशाली है। तो इस कारण से ये रूहों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। एक लधिम गाल परिंजी, चुआ सबे जड़िन। एक मैंने एक, लधिम मैंने पाई, गाल मैंने, गल मैंने बात, परिंजी प्रीतम की। मुझे प्रीतम की एक बात तो मुझे समझ आ गई है। मैंने एक बात तो पकड़ ली है, पा ली है। वो भेद मैंने जान लिया है। वो भेद क्या है? जो इंद्रावती जी कहती हैं कि प्रीतम की एक बात तो मैंने समझ ली है अच्छी तरह से। चुआ सबे जड़िन, जड़ी जेड़िन बोलते हैं सारी सखियों को, जितनी भी हैं ब्रह्मश्रेष्ठियां। तो वो बात मैं सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों से चुआ मैंने कहती हूँ कि जो बात मैंने प्रीतम की समझ ली है, जो मैंने उस बात को अपने जहन में बैठा लिया है, वो मैं सारी ब्रह्मात्माओं से कहती हूँ। जा लगाइल हिन हक जी, जा मैंने जिसने, लगाई मैंने लगाई है, हिन हक जी, हक जी मैंने धनी जी ने, हिन मैंने उन, मतलब वो जो धनी है हमारे हमारे प्रीतम है, जिन्होंने ये माया लगाई है। साना छूटे पर किन, और वो माया उनके बिना कोई छुड़ा सकता ही नहीं। जिसने माया पीछे लगाई है वही माया को हुक्म करेंगे, बस बहुत हो गया, अब तो मेरी रूह से दूर हो जा, तेरा कोई काम नहीं है। ये बात तो इंद्रावती जी कहती है, मैं समझ गई हूँ। जिसने रूहों के पीछे माया को लगाया है कि जा देख, मेरी रूह सोचती है कि मैं, माया मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं, तो इस रूह को अपने वश में करके दिखा।
अब जब धनी देखते हैं कि नहीं वो थक गई है, हार गई है, कि मेरा इस माया में, माया के ऊपर वश नहीं चलता, ये माया बार बार मेरे पर हावी हो जाती है, तो उस समय धनी माया को हुक्म करते हैं कि बस अब इस माया के पास मत जाओ, इस रूह के पास मत जाओ, माया को मना कर देते हैं। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि जिसने इस माया को ब्रह्मात्माओं के पीछे, हम सब रूहों के पीछे लगाया है, उनके बिना कोई माया को छुड़ा भी नहीं सकता। माया में लाने वाले भी वही, माया से निकाल कर ले जाने वाले भी वही, इस माया से भी निकालने वाले भी वही हैं जिन्होंने इस माया में रूहों को फंसाया है। मुंह उमेदु पिरंजू लधिम भली पर। मुंह मैंने मेरी, उमेदु मैंने आशाएं, पिरंजू प्रीतम की, यानी कि प्राण वल्लभ के प्रति, प्रीतम की मेरे अंदर बहुत सी आशाएं हैं, बहुत आशाएं हैं। और लधिम भली पर, और अच्छी तरह से वो पूरी भी हो गई हैं। मेरे को धनी से बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। देखो, अब इंद्रावती जी ने ये तो क्लियर कर ही दिया है। इंद्रावती जी ने क्या, राज जी ने इंद्रावती जी के तन में बैठ करके ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ये बात सबको समझ में आ गई है कि अगर मान लो हमारे अंदर कोई भी आशा है, कोई उम्मीद है, कोई इच्छा है, कोई चाहना है, तो हम किससे कहें, कौन है हमारे पास? अगर मान लो कोई भी चाहना होगी, इच्छा होगी, तो बस धनी कहते हैं कि माया की मत चाहना रख। वो कहते हैं कि मैं सिर पर बैठा हूं, अगर माया के कोई दुख भी आ रहे हैं ना, शायद उसमें भी तुम्हारा कोई भला है, उसमें भी तुम्हें कुछ प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि अक्सर देखा है, सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, सो मेरे कोलत नजर। सुख में सुख मिलते रहे तो सुख की कीमत नहीं होती, अगर दुख के बाद सुख मिलते हैं तो वो सुख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो कहते हैं कि मेरी धनी से बहुत उम्मीदें थी, आशाएं थी, तिरंजू मैंने प्रीतम से, मेरे प्राण वल्लभ से, लधिम भली पर, और अच्छी तरह से वो पूरी भी हो गई हैं। सूयम मोहा सजने, सूयम मैंने सुना, मोहा मैंने मुखारविंद से, सजने मैंने प्रीतम के, मैंने प्रीतम के मुखारविंद से सुना, जो खिलवत थी घर, जो हमारा घर है परम धाम, मूल मिलावा, जहाँ हम धनी के साथ बैठे बातें करते हैं, तो मैंने खिलवत की बातें सारी धनी से सुनी है। तो यहाँ पर इंद्रावती जी जो बात कर रही हैं, वो सतगुरु धनीश्री देवचंद जी की कर रही हैं। धनीश्री देवचंद जी ने उन्हें मूल मिलावे में, राज शर्मा जी और सखियों के बीच में जो विवाद हुआ था, प्रेम भरा विवाद, कि इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है, तो इंद्रावती जी कहती है कि वो सब बातें मैंने, मेरा जी जो इंद्रावती जी हैं वो कह रही हैं कि मैंने अपने सदगुरु धनीश्री देवचंद जी से सारी बातें सुनी थी। परुडिम पिरंजी, परुडिम मैंने समझी, पिरंजी प्रीतम को, हेजा दिखाई रांध, कि उन्होंने जो ये खेल दिखाया है ना, मैं रांध, माया का ब्रह्मांड दिखाया है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये तो मैं अपने प्रीतम की बात अच्छी तरह समझ गई, और क्लियर भी है ना? आप कलश में भी पढ़ चुके हो किस तरह से कलश में भी कहा है इंद्रावती जी ने कि सुंदर साथ जी, ये सारा खेल जो है ना, ये हंसी का है, यहाँ पर सबकी हंसी होनी है, चाहे कोई यार है या सिरदार सखी है, कोई भी है, इस हंसी से कोई ना बचिया, या यार या सिरदार, यानी कि कोई भी सखी जो है वो इस हंसी से नहीं बचेगी, सबकी इस माया के ब्रह्मांड में हंसी होनी है। तो कहते हैं कि
परुडिम पिरंजी, अपने प्रीतम की एक बात तो मैं समझ गई, हेजा दिखारियई रांद, कि उन्होंने जो हमें ये माया का ब्रह्मांड ये खेल दिखाया, असा मत्थे खिलन, वो हमारी मजाक बनाने के लिए, हंसी बनाने के लिए। धनी परम धाम में बैठ के बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वाह वाह वाह, वाह तेरा इश्क, देखा तेरा इश्क, कैसा तेरा इश्क बड़ा है, कितनी तूने पहचान की है, कैसे तू फिदा हो रही है, कैसे माया में उलझी हुई है, और माया तुझे छोड़ नहीं पा रही है। कहते हैं असा मत्थे खिल्लन, उन्होंने क्या किया है, हमारे ऊपर हंसी करके, कि ये कुड़न के कांद, कांद मैंने प्रीतम, प्रीतम जो है वो हमारे पर हंस करके बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है उनको, कि किस तरह से ये खेल ही हंसी का है। सात संबंधी चेतियो, ये हंसी का है खेल। कहते हैं कि सब, इंद्रावती जी ने सारे सुंदर साथी को संबोधित किया है, सावधान किया है कि ये ब्रह्मांड हंसी का है। बाकी सारी हंसी तो धनी सहन कर लेंगे, लेकिन अपने प्रीतम को भूलने वाली हंसी धनी धनी सहन नहीं कर सकते, वो उनसे सहन नहीं होगी। तो कहते और हंसी सब सुहेली, पर ए हंसी सही न जाए। बाकी तो माया में छोटी बड़ी ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि माया ऐसी है, माया सबको तंग करती है, माया सब कुछ करती है, तो वो सब हंसी सहन ली जाएगी, लेकिन ये हंसी नहीं सही जाएगी कि अपने प्रीतम को भूल करके दूसरे दर पर जा रही है। कहते हैं इश्क धनी जे दिल जो, पेरो न लंधो पान, इश्क धनी जे दिल जो, अक्षरा तीर जो है धनी है, उनके हृदय में जो प्रेम है वो अनंत है, असीम है, अपार है, और वो हिलोरे ले रहा है, उछल रहा है, बाहर निकलने को तैयार है। वो किस तरह से रूहों को अपना इश्क देना चाहते हैं। कहते हैं इश्क धनी जे दिल जो, क्योंकि धनी के दिल में जो अनंत प्रेम है, पेरो न लद्धो पान, मैं पहले नहीं समझ पाई थी, क्योंकि परम धाम में ये बात समझ गए होते तो फिर कहते हैं क्यों इश्क हमारा बड़ा है। अगर परम धाम में ये बात पता लगी होती कि धनी के दिल में ऐसे अनंत लाड के, प्यार के, आनंद के बड़े कुछ गहरे सागर है, भाई धनी के दिल से ही हम इश्क लेती हैं, वो ही मार्फत स्वरूप है, हकीकत में सब उनके दिल से ही निकलता है। तो पहले तो रूहें ये बात समझती नहीं थी। कहती है तय दिखारियाई रांद में इश्क जी पहचान, तय मैंने तो, क्योंकि ये बात हमें परमधाम में पता नहीं थी, इसीलिए तब दिखारियाई, दिखलाई, रांद में, इस माया के खेल में हमें इश्क की पहचान कराई। देखो, अक्षर ब्रह्म का खेल मांगना, भाई जो मेरे प्रीतम हैं इन रूहों के साथ कौन सी लीला करते हैं, और रूहों का अक्षर को देख करके ये इच्छा पैदा होना कि ये जो दूसरा पर पुरुष है अक्षर ब्रह्म, जिसे धनी कह रहे हैं मेरा ही दाया अंग है, ये कैसा ब्रह्मांड बनाता है, कैसी लीला करता है। तो दोनों के मन में ये इच्छा आनी, ये कारण है। लेकिन महाकारण क्या है, महाकारण धनी ने अपने दिल के, जो उनका दिल मार्फत स्वरूप है, जिसमें परम सत्य है, उस सत्य की पहचान कराना, उस सत्य को बताना, वो क्या है, महाकारण, ताकि रूहें मेरे दिल के गुज भेदों को जान सके, अपनी परम धाम की साहिबी को पहचान सके। परम धाम में तुम्हारी कितनी साहिबी है, और इस ब्रह्मांड में मेरी कितनी साहिबी है, ये सारी पहचान कराने के लिए धनी यहाँ पर लेकर के आए। तो ये महाकारण है इस खेल के बनने का। कहते हैं मुंह तहकीक आयो दिल में, अगरो धनी इश्क,
मुंह, मुंह मैंने मुझको, तहकीक मैंने निश्चय हो, आयो मैंने हो गया दिल में, मेरे दिल में ये बात तो बिल्कुल निश्चित हो गई, बिल्कुल पक्का हो गया। अगरो धनी इश्क, ये धनी का इश्क बहुत अधिक है, हमारा कुछ नहीं। ये बात तो सब रूहें जान चुकी हैं इस ब्रह्मांड में आकर के कि धनी का इश्क बहुत अधिक है। डिठम अर्स खिलवत में सा रही न जरो शक। डिठम अर्स खिलवत में, कहते हैं कि हमें परम धाम की जो खिलवत है, मूल मिलावा, उस मूल मिलावे में जो हमने इश्क रब्द का दृश्य देखा, ये सारी बातें जानी, वाणी से पहचान हुई, पता लगा किस तरह से सबने कहा कि इश्क मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है। मैं राजी से इश्क देती हूँ सखियों को, मैं इश्क देती हूँ, सखियां कहती हैं हमारा इश्क बड़ा है। हम धनी को रिझाते हैं, हम श्यामा जी को रिझाते हैं। तो कहती हैं कि ये जो बातें हमने देखी सुनी, सा रही न जरो शक, अब जरा भी कोई शक नहीं रहा। ये इस ब्रह्मांड में आने के बाद पता लगा कि धनी का हृदय ही मार्फत का स्वरूप है, और हकीकत में परम सत्य से ही सत्य प्रकट होता है। परम सत्य धनी का दिल है, और हकीकत सत्य, वास्तविकता, तो ये परम सत्य से ही सत्य प्रकट हो रहा है। तो किस तरह से धनी के दिल से ही श्यामा जी बनती हैं, सखियां बनती हैं, 25 पक्ष बनते हैं, लीला होती है। तो हकीकत का स्वरूप भी किसमें छिपा है? मार्फत में छिपा है। चाहे 25 पक्ष हैं, चाहे श्यामा जी हैं, सखियां हैं, या कोई भी जोगवाई है परम धाम की, जो भी जोगवाई, सब साधन, सब कहाँ पर हैं? वो धनी के दिल में छिपे हुए हैं। और परम धाम में वायदत है, वहां इश्क का निर्णय हो नहीं सकता था। तो इस ब्रह्मांड में आकर के ही, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें सब ये पता लगा, और हमें पता लगा कि अब हमारे पास जो परम धाम में हमारे पास इश्क था, वो इश्क अब हमारे पास नहीं रहा, वो जरा भी इश्क अब हमारे पास नहीं है। मुंह उमेदू दिल में धनी से घारन, मुंह मैंने मेरे, दिल में उमेदू मैंने आशाएं, बहुत आशाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं दिल में। धनी से घारन, कि मैं धनी से मांगू, कि मुझे बहुत लाड चाहिए, प्यार चाहिए, बहुत चाहनाएं हैं, उम्मीदें हैं कि मैं धनी से धारण मांगू। कोना होन उम्मीदू धनी के मूंजा लाड पारन। अब वो कहती हैं कि देखो, ये बात तो पक्की हो गई कि राजी का इश्क सबसे बड़ा है, और वो ही हमारे आशिक है, क्योंकि आशिक ही बहुत प्यार करता है, माशुक को रिझाता है। अब यहाँ पर जो इंद्रावती जी ने कहा है, वो किस लिए कहा है? कोना होन उम्मीदू धनी के मूंजा लाड पारन। अब मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए, मूंजा मैंने मेरे, लाड को पारण मैंने पूर्ण करने के लिए, मेरी चाहनाओं को पूर्ण करने के लिए, कौन उम्मीदू धनी के, धनी के दिल में कोई इच्छा क्यों नहीं होती? उनके दिल में क्यों नहीं है कि मैं अपनी रूहों की इन चाहनाओं को, इच्छाओं को पूरा करूं? तो देखो किस तरह से धनी तो इश्क के, प्रेम के सागर हैं, अनंत सागर। उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आ सकती। अगर हम कहें कि वो इश्क नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, कहीं हम ही पात्र नहीं बने, क्योंकि अच्छे पात्र में ही कुछ डाला जाता है। जब तक दिल साफ ही नहीं है, दिल में कूड़ा कचरा है, उसमें नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है ना? पता है ना आपको महात्मा बुद्ध वाली कहानी? किस तरह से महात्मा बुद्ध जब किसी के पास गए थे, उन्होंने भोजन के लिए बुलाया था, तो वो कमंडल लेके गए थे, और कमंडल में गंदगी डाल के ले गए थे, गोबर कूड़ा। और जब उन्होंने कहा भोजन के लिए, तो कमंडल रख दिया, खीर डाल दो इसमें भोजन। कह रहे इसमें कैसे डालूं, इसमें तो गंदगी है, तो जो मैं डालूंगा वो खराब हो जाएगा। तो आप पहले कमंडल साफ करता हूँ, तब इसमें मैं डालूंगा। बोले यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर जो भी आप चाहते हैं कि मुझे ज्ञान दो, तो ज्ञान कैसे डालूं? ज्ञान तभी डाला जाता है, सत्य तभी डाला जाता है जब असत्य निकल जाए। जब तक झूठ अंदर है, तब तक सत्य कैसे, सत्य की पहचान कैसे हो सकती है? सत्य अंदर कैसे जा सकता है?
है ना, कहा है ना कि साचा रे साहेब सांच तो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। वो पारब्रह्म सत्य स्वरूप है, उसको सत्य से ही पाया जा सकता है, सत्य को सत्य ही प्रिय होता है, तो सत्य स्वरूप है। जब तक हम सत्य में नहीं आएंगे, सत्य आचरण नहीं करेंगे, हम उसको पा नहीं सकते। कहते हैं क्योंकि धनी ने तो वाणी में कह भी दिया है खिलवत में, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। अगर तुम माया को भोग करके, सारी चाहनाएं पूरी करके, सारी अपनी इच्छाएं पूरी करके फिर भी मेरे से दोस्ती कर लो तो मेरे पक्के यार हो। इतनी छूट तो दे रखी है, देखो कितनी धनी ने। कहते हैं तरसे दिल मूंजो जाने कड़े धनी पस्सा। तरसे दिल मूंजो, अब इंद्रावती जी कहती है कि मेरा दिल तरस रहा है। तरसे दिल, मूंजो मैंने मेरा, मेरा दिल जो है ना वो तरस रहा है। जाने कड़े धनी पस्सा, कड़े मैंने कब, कब मैं धनी को देखूंगी, कब धनी का दीदार करूंगी, मुझे धनी का दर्शन कब होगा, धनी का दीदार कब होगा। ताकि ना हुन कांद के मिडन उमेदू असा। जब मेरा दिल तरस रहा है, तो वो धनी तो पूर्ण है और जागृत भी है, रूहें ही अपूर्ण है और सपन अवस्था में है, निद्रा में, अज्ञानता में। धनी तो हर पल रूह को देख रहे हैं, पल पल उनकी नजर सब रूहों पर है, लेकिन सुंदर साथ जो है वो अज्ञानता में है, माया में है, धनी को देख नहीं पा रहा। अब जो अपूर्ण है वही तो पूर्ण होने की कोशिश करेगा, वो तो पूर्ण है, तो दीदार की इच्छा भी किसे होगी जो पूरा नहीं है, क्योंकि हम अधूरे हैं जब तक धनी नहीं मिलते। धनी मिलते हैं तभी हम पूर्ण होंगे। तो किस तरह से बताया है कि परम धाम में तो हर पल दीदार होता है, राजी हर पल दिखते हैं हमें, वहां विरह की लीला नहीं होती, वहां धनी को देखने के लिए तड़पना नहीं पड़ता। धनी तो हर जगह है, आप कहीं भी जा रहे हो साथ है, आप कुंज निकुंज वनों में हो, कहीं भी सखियां घूम रही हैं, धनी कितने रूप बना करके उनके साथ घूम रहे हैं, सबके साथ घूम रही हैं, तो उन्हें कभी कमी महसूस होती ही नहीं, कभी तड़पना पड़ता ही नहीं। तो किस तरह से जब बताते हैं कि परम धाम का रंग महल का, रंग महल जो है ना वो आनंद का सागर है, रंग महल में हर जगह है, वहां कण कण में आनंद है, वहां पर हर जगह धनी जो है सबको दर्शन देते हैं। क्योंकि परिक्रमा में अभी आप आगे पढ़ोगे 28वें प्रकरण में चौपाई आएगी, धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। धनी इन्हीं रूहों के कारण कई करोड़ रूप धारण करते हैं, एक नहीं करोड़ों रूप। अब बताओ, यहाँ करोड़ रूप आया है तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कैसे हो गई भाई? जब 12,000 है तो 12,000 रूप ही होने चाहिए ना फिर, तो उन्हें करोड़ों रूप धारण करने की जरूरत क्या है? ले दिल चाहिए दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर। ऐसे धनी हैं, किस तरह से वो सबको दर्शन देते हैं। देखा ना तीसरी भूमि की प्रसाद पर कैसे पशु पक्षियों का मुजरा लेवे, है ना, सबको दर्शन देते हैं, किस तरह से सभी को अपनी प्रेममयी नजरों से सींचते हैं, कितना उनसे लाड करते हैं, प्यार करते हैं। कहते हैं तय की ना हुन कांद के, तो कहते हैं अगर मान लो मेरे दिल में इच्छा है मैं उनका दीदार करूं, तैमन तो किम ना हुन कांद के, अब मेरे प्रीतम के दिल में क्यों नहीं मिडन उमेदू असा, हमसे मिलने की उम्मीद होती कि मैं जाके लोगों से मिलूं। ये है दावा। ये दावा कौन कर सकता है? जो अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभा रहा है। क्या हम ये दावा ले सकते हैं? आप हमसे क्यों नहीं मिलते? हम कितना धन से मिलने के लिए तड़पते हैं, जितना हम माया के लिए तड़पते हैं, माया के संबंधों के लिए तड़पते हैं, उतना क्या धनी के लिए कभी हमारे अंदर तड़प आती है? क्या कभी मिलन की इतनी इच्छा आती है? या कभी इतना विरह, इतना वियोग आता है कि धनी हमसे क्यों नहीं मिल रहे? कहते हैं दिल थिए मेडन धनिये से। अब दिल तो धनी से मिलना चाहता है कि धनी से मिलूं, धनी थिए, मेडन मैंने मिलन चाहता है, धनिये से, धनी से, प्रीतम से।
जे मुंह इश्क न हंड, लेकिन मेरे अंदर तो इश्क है ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं, कहीं भी इश्क नहीं। मैं देखती हूँ तो मेरे अंदर कोई इश्क ही नहीं है धनी के प्रति। यानी कि कहने का भाव यह है कि इंद्रावती जी ऐसा कह रही हैं, तो अब हम सोचें कि हमारे अंदर कितना इश्क है धनी के प्रति, है। धनी इंद्रावती जी ने समर्पण किया, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, सारी चाहनाएं छोड़ दी, इच्छाएं छोड़ दी संसारिक। किस तरह से 2 जोड़ी वस्त्र रखते थे, सारे बाकी बांट देते थे। कहते थे जे मुंह इश्क न हंड, कांद पूरे इश्क से, दिन आए सो गणी चढ़। और हमारे प्रीतम जो हैं वो तो परिपूर्ण है इश्क से, भरपूर, ऊपर तक लबालब इश्क भरा हुआ है उनके अंदर। तो उनके अंदर तो 100 गुणी चाहना होनी चाहिए हमसे मिलने की। हमारे अंदर तो इश्क है ही नहीं, फिर भी हम चाहना कर रहे हैं कि धनी से मिलें, धनी का दीदार करें, धनी हमें दर्शन दें। तो कहते हैं कि किस तरह से मेरे दिल में धनी से मिलने की इच्छा होती है, जबकि मेरे अंदर इश्क है नहीं, तभी इच्छा होती है। और धनी के अंदर तो अपार असीम अनंत सागर है इश्क के। तो आए 100 गणी चढ़, तो उनके अंदर तो हमसे 100 गुणी अधिक इच्छा होनी चाहिए लोगों से मिलने की। तो ये ऐसा नहीं कि उनके धनी के दिल में इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है अपनी रूहों से मिलने की। लेकिन ये जो इंद्रावती जी ने कहा है, वो उनके अंदर एक विरह है, एक प्रेम है। बड़ी जैसे एक विरह आता है, प्रेम आता है, तो एक अंदर से तड़पन होती है आत्मा के अंदर। और वो ऐसी बातें निकलती हैं जो सुनने वाले के हृदय को हिला दे, पत्थर दिल भी हिल जाए। कहते हैं पण हे गालियो आइन रांधजू, ते मुंह के सिकाइये। अब इंद्रावती जी कहती हैं पण परंतु, हे मैंने यह है, गालियो बातें, आइन मैंने है, रांधजू खेल की। ये सारी बातें खेल की हैं, इस माया के ब्रह्मांड की हैं। ते मुंह के सिकाइये, इसलिए आप मुझे तरसा रहे हैं, आप मुझे दुखी कर रहे हैं। कहते हैं पाण इश्क दिखारे लाड में, यदि आप हमें अपना वो इश्क दिखा दें, परम धाम वाला इश्क, वो दिखा दें हमें, और उसकी पहचान कराने के लिए आप मुझे लाड में मुके कुड़ाइए, आप प्रेम में मुझे बिलखा रहे हैं। तो ऐसा मत बिलखाओ, इतना प्रेम में मुझे बिलखा रहे हो सिर्फ उस इश्क की पहचान कराने के लिए, तो वो इश्क दे दो ना। हमें पहचान हो गई कि वो इश्क जो आपने कहा था, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब ये इश्क ना रहसी, ना रहसी ये अकल। आपने कहा था परमधाम में, तुम परमधाम में इश्क के बल पर कूदती हो, उस माया के ब्रह्मांड में ये इश्क नहीं रहेगा, ना ये निजबुद्ध रहेगी। तो अब मुझे पता लग गया है, तो आप मुझे अब दिखा दो, अब मुझे क्यों तरसा रहे हो, अब मुझे क्यों दुखी कर रहे हो। तो कहते हैं मुंह उम्मीदों दिल में, धनी जू गर्जन। मुंह मैंने मेरी, उम्मीदों मैंने आशाएं, दिल में, मेरे दिल में ऐसी बहुत सी आशाएं हैं, धनी जू गर्जन, अपने धनी से मिलने की, प्यार करने की। मैं धनी से प्यार करूं, धनी से मिलूं, ऐसी बहुत सी आशाएं मेरे दिल में हैं। लाड पारन आसाइंजा, तो हमारे आसाइंजा मैंने हमारे लाड को पूरा करने के लिए, आइन अगर यू सजन, तो आपके दिल में भी तो हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, तो मेरे से अधिक होनी चाहिए। आइन मैंने अगर यू, अगर यू मैंने अधिक, सजन मैंने प्रीतम के अंदर, तो प्रीतम के अंदर तो मिलने की इच्छा और अधिक होनी चाहिए। जब मेरे अंदर इतनी प्रबल इच्छा है कि मैं धनी से मिलूं, मुंह उम्मीदों दिल में, धनी जो गर्जन। धनी जो मैंने प्रीतम से, गर्जन मैंने मिलने की। मेरे दिल में इतनी आशाएं हैं, इतनी इच्छा है। तो लाड पारन आसाइंजा मैंने हमारे, हमारे उस लाड को, जो ये लाडी तो है कि हम धनी से मिलने की चाहना कर रहे हैं, उनके दीदार की चाहना कर रहे हैं। तो मेरे इस लाड को पूरा करने के लिए
आइन अगर यू सजन, तो सजन मैंने प्रीतम, तो हमारे प्रीतम के अंदर तो और भी अधिक इच्छा होनी चाहिए, मिलने की और प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो बताओ किस तरह से इंद्रावती जी ने बड़ी चतुराई से प्रीतम से कि हमारे ऊपर आप प्रेम लुटा दो, हम सबको प्रेम दे दो, कैसे विनती की है, सभी रूहों को वो प्रेम अपना, वो इश्क परम धाम वाला लुटा दो। आई सुनेजा जेड़ियों चुआ इश्क जी गल, कहते हैं जेड़ियों मैंने सखियों, जेड़ियों जेड़िन जेड़ियों सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया है। कहते हैं कि है सखियों सुनो, आई सुनेजा मैं तुम्हें सुनाती हूँ, इश्क की गल प्रेम की बात, चुआ मैंने कहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम की बात कहती हूँ, अब तुम उसे ध्यान से सुनो। हे सुधना असा अर्स में, हमें असा मैंने हमें, अर्स में परम धाम में ये सुध तो थी ही नहीं, हमें ये होश थी नहीं कि धनी की केड़ी साहिबी कमाल, कि धनी की साहिबी तो कमाल की है। हम धनी की साहिबी नहीं जानते थे कि कितनी उनकी साहिबी है इस माया के ब्रह्मांड में, कैसे लोग उन्हें पाने के लिए तरस रहे हैं, लंबी लंबी समाधियां लगा रहे हैं, किस तरह से उनके भौं के बाल इतने बढ़ गए हैं, दाढ़ियां इतनी बढ़ गई हैं, किस तरह से लगातार समाधियों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी धनी को जान नहीं पा रहे। तो हमें ये परम धाम में नहीं मालूम था धनी केड़ी साहिबी कमाल, कि धनी की साहिबी कितनी कमाल की है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हमें परम धाम में धनी की साहिबी का नहीं पता था। ना सुध केड़ो कादर, ना सुध केड़ी कुदरत, ना तो हमें ये सुध थी कि हमारे धनी कितने कादर हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं, कितनी उनके अंदर सामर्थ्य है। ना सुध केड़ी कुदरत, और उनकी कुदरत, उनकी ये कारीगरी, ये उनकी कारीगरी तो है, अपने चरणों में बैठा करके ब्रह्मांड में लाए भी नहीं यहाँ पर, और सुरता के द्वारा सारा माया का खेल दिखा दिया। और एक उनका कादर कौन है, अक्षर ब्रह्म है, उनका दया अंगी तो है, जो सामर्थ्यवान है, जो एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और मिटा देता है। तो वो क्या है, उसकी उसकी शक्ति, उसके अंदर ये सामर्थ्य है। तो यहाँ पर जो कुदरत है वो माया है, योग माया का ब्रह्मांड, हमें उसकी पहचान नहीं थी। ये उस अक्षर ब्रह्म की कुदरत है, योग माया का ब्रह्मांड, जिसमें कई तरह की मायाएं हैं। अव्यक्त ब्रह्म में, किस तरह से सबलिक ब्रह्म में, सब में केवल ब्रह्म में, यानी कि चित स्वरूप माया, आनंद स्वरूप माया, मूल माया, सब, यानी कितनी उनकी मायाएं, योग माया का ब्रह्मांड, उसकी पहचान नहीं थी हमको, जो उनकी कुदरत है अक्षर ब्रह्म की। और उनका स्वाप्निक रूप क्या है, ये काल माया, वो किस तरह से मन में संकल्प करते हैं, और किस तरह से जो प्रणव ब्रह्म है वो अपने आप को इस ब्रह्मांड में आदि नारायण के रूप में देखते हैं, नींद में आ जाते हैं। तो हमें परम धाम में धनी के अंदर जो परम सत्य था, उनकी जो मार्फत थी, उसकी पहचान नहीं थी। वो आज इस वाणी से हुई। हे सुध अर्थ कायम जी, ये जो अखंड परम धाम है ना, उसकी सुध हमें नहीं थी, ना सुध हक निस्बत। और धनी से जो हमारा अनादिकाल का संबंध है, हमारी जो उनसे मूल निस्बत है, उसकी पहचान भी हमें नहीं थी। कहते हैं सुध ना सुख कांद जा, सुध ना धनी इश्क, ना हमें प्रीतम के सुखों की पहचान थी परम धाम में रहते हुए, कि कितना अनंत प्रेम वो मुझे करते हैं, कितना आनंद कर देते हैं। सुध ना धनी इश्क, धनी के इश्क की, उनके प्रेम की कोई पहचान नहीं थी, उनके सुखों की भी कोई पहचान नहीं थी। वो तो इस दुख के ब्रह्मांड में आए, इस माया में आए, तो उन सुखों की पहचान हुई कि वाह क्या सुख थे, क्या आनंद में थे, किस कचरे में गिर गए, क्या कचरा कूड़ा मांग लिया, इस माया के ब्रह्मांड को देखने की इच्छा कर ली, जिद कर ली। तो वो तो वाणी से पता लगा ना, नहीं तो ये माया अच्छी लग रही थी, ये झूठा ब्रह्मांड अच्छा लग रहा था, लेकिन वाणी ने पहचान कराई कि ये सब कुछ नश्वर है, मिट जाने वाला है, कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी वास्तविकता नहीं है।
तो किस तरह से कहते हैं, सुधना असा लाड जी केड़ा पारे हक। राजी किस प्रकार से हमें हमारे लाडों को पूर्ण करते हैं। असा लाड जी हमारे लाड जो थे, केड़ा पारे कौन इन्हें पूर्ण करता है, कैसे वो इस हमारे जो हमारे अंदर लाड आते हैं, आनंद आते हैं, वो कैसे हमारी प्रेममयी लीलाओं को पूरा करते हैं, हमें लाड देते हैं, प्रेम देते हैं। हमें परम धाम में कोई सुध नहीं थी। केड़ा पारे हक, केड़ा मैंने कौन, पारे मैंने पूर्ण करता है, हक वो कौन धनी है जो हमारी सारे लाडों को पूर्ण करता है। तो ये सब कुछ क्या है, राज्य के हृदय में जो मार्फत है, मार्फत स्वरूप की पहचान। लेकिन ये रहस्य परम धाम में नहीं मालूम था। ये इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही धनी के मार्फत स्वरूप दिल की पहचान हुई, परम सत्य की पहचान हुई। सुधना आशा उम्मीद, सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अरस अरबाहों के धनी रेख रखियों के ही रेत। सुधना आशा उम्मीद, हमें परम धाम में पता ही नहीं था आशा क्या होती है, उम्मीद क्या होती है ना। ये तो इस ब्रह्मांड में आके जरूरत पड़ी। धनी ने बताया कि किस तरह से, कहते ना आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तहकीक, आशा बांधी उम्मीद सो पूरन आई प्रतीक। तब ये आशा दिल में आई कि धनी कह रहे हैं आऊंगा तो आएंगे भाई, आएंगे जरूर आएंगे। तो उम्मीद बन गई उनसे, ये जो आशा थी वो उम्मीद में बदल गई कि धनी एक दिन अवश्य हमें मिलेंगे, अवश्य दिखेंगे। आशा बांधी उम्मीद सो पूरन आई प्रतीत, और पूरा यकीन हो गया। तो ये ब्रह्मवाणी के द्वारा पता लगा ना, क्योंकि आगम की वाणी कही, वाणी कह रही है आने वाली बातों को, भविष्य की बातों को, कि अगर ये सब कुछ करोगे, इस मार्ग पर चलोगे, ऐसा आचरण करोगे, और इंद्रावती जी की कही हुई बात को अपने दिल में लाओगे, जो कौल हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, उसे अपने व्यवहार में लाओगे, रहनी में आओगे, तो ये सब पूरा होगा। सुधना प्रेम प्रीत, ना हमें प्रेम क्या है, प्रीति क्या है। अब देखो प्रेम और प्रीति एक ही शब्द है ना, लेकिन प्रेम के अंदर प्रीति होती है। वो कैसे, जैसे मान लो हम पवन कहें तो पवन में वायु होती है, यश कहें किसी का यश, तो यश में कीर्ति है। अब सौंदर्य है किसी का, तो सौंदर्य क्यों है, शोभा है उसके अंदर, आंखें बहुत सुंदर है, नाक बहुत सुंदर है, कान बहुत सुंदर है, तो वो शोभा है। तो उसी तरह से जैसे उसी चीज में तेज है, तो तेज में ज्योति होती है, ये सब बीज रूप में होते हैं। उसी तरह से प्रेम में प्रेम करने की भावना, प्रीति, ये भी बीज रूप में होती है। लेकिन हमें परम धाम में ये बात पता नहीं थी। ये बात हमें इस ब्रह्मांड में आके पता लगी कि हमारे अंदर प्रीति है बीज रूप में। हम धनी से प्रेम करने की हमारी भावना है बीज रूप में। अब बीज है तो अंकुरित तो होगा ही होगा, प्रेम तो प्रफुल्लित होगा ही होगा, विकसित होगा ही होगा। तो कहते हैं सुधना अरस अरबाहों को, परम धाम की रूहों को ये सुध नहीं थी। धनी रखियों के ही रीत, दाम धनी अपनी अंगनाओं को किस प्रकार रखते हैं, कैसे अपने, कैसे रखते हैं। जैसे एक पक्षी जब देखता है खतरा है, कोई शिकारी आ रहा है, बच्चों को पकड़ ना ले, या बच्चों को कोई चोट ना लगे, कैसे अपने पर में छिपा लेता है, एकदम अपने पंखों में उस बच्चों को छुपा लेता है। उसी तरह से धनी ने भी सभी रूहों को अपने कबाए तले रखा, अपने चरणों के आश्रय में रखा है। धनी हर पल सभी रूहों पर मेहरबान है, उनके हर पल साथ हैं। लेकिन परम धाम की रूहों को ये सुध नहीं थी कि धनी हमें कितना हमारा ध्यान रखते हैं, किस तरह से वो हमारे लाडों को पालते हैं, और हम अंगनाओं को धनी कैसे, कही रीत, कौन सी रीति से, किस प्रकार से हम रूहों को रखते हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। सुधना आशा उम्मीद, सुधना सुधना आशा आशा उम्मीद, उम्मीद,
सुधना प्रेम प्रीत, सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अस अरवाहों के, सुधना अस अरवाहों के, धनी रखियों के ही रीत, धनी रखियों के रखियो ही की रीत। रीत। बोलो श्री प्राणनाथ